हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पहले 3 लेक्चर हमने लॉग के आपको बताए हैं। आज हम बता रहे हैं कि लॉग की इनइक्वालिटी, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, लॉग इनइक्वालिटी के देखो कुछ रूल्स हैं, इनको देखना। पहला, ये लॉग ए बेस एक्स बेस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन इसके लिए कंडीशन कि ये जो हमने बेस बताया है कि बेस जो है ग्रेटर देन 1 हो और बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच लाइक है। तो पहला कंडीशन ये है कि अगर x ग्रेटर देन 1 हो, इसका बेस ग्रेटर देन 1 हो, इसको जरा ठीक करें, और ये a बेस x और इसको फिर लिखें a को लिखें a ग्रेटर देन 1, तो implies that x ग्रेटर देन इक्वल टू a की पावर 0 मतलब 1। अब यानी इसका आप इंटरवल लिखोगे तो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 to इनफाइनाइट। ये दूसरा सेकंड, लॉग अगर केवल ग्रेटर देन रहे a बेस a x ग्रेटर देन 0, तो इम्प्लाइज दैट x ग्रेटर देन 1, लेकिन कंडीशन वही सेम रहे a ग्रेटर देन, तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to इनफाइनाइट। थर्ड प्रॉपर्टी, लॉग a बेस x इज लेस देन इक्वल टू 0, implies that a, ये बेस a की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो 1 से लेस, यानी बेस a इसका 1 से लेस, तो इस केस में ये इनइक्वालिटी जो है चेंज हो जाती है। यानी अगर लेस देन रहेगी तो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी, और ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगी तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगी अगर इसका बेस जो है लेस देन 1 हो। तो इम्प्लाइज दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 to इनफाइनाइट। ये नोट कर लिए। अब फोर्थ नंबर की इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी ध्यान से नोट करना, इसकी हमें जरूरत है। फोर्थ नंबर की इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी, फोर्थ लॉग a बेस x ग्रेटर देन लॉग a बेस y, अगर a ग्रेटर देन 1 हो तो इम्प्लाइज दैट हम इसको लिख सकते हैं x ग्रेटर देन, और फिफ्थ लॉग a बेस x ग्रेटर देन लॉग a बेस y, और इसका बेस लेस देन 1 लेकिन 0 से ग्रेटर हो। लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड होता है, तो जब बेस लेस देन 1 हो तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, x लेस देन y। ये आंसर। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करें, इसको नोट कर लिया तुमने। इस पे लॉग के इनइक्वालिटी के बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। नोट कर लिए। द क्वेश्चन लिखना, द ग्रेटेस्ट वैल्यू
the greatest value of 4 log 10 base 6 minus log x base 0.00301 x जो है वो 0 से 1 के बीच लाएगा। इसकी हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखना, इसको ध्यान देना, ये देखो कि इसको 0.003 टाइम 0 है 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये देखो 4 log 10 base 6 और इसको हम लिख सकते हैं log x बेस, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर कितना होगा? 10.001 को 10 की पावर में क्या लिखेंगे? 10 की पावर में क्या लिखेंगे? 1 2 3 4। 10 की पावर कितना लिखेंगे? -4। राइट है? तो ये देखो log m की पावर n, तो ये हो जाएगा 4 log 10 बेस x और n log m, ये भी क्या हो गया? 4 log x बेस 4 कॉमन ले, 4 कॉमन ले, तो ये क्या हो जाएगा? log 10 बेस x प्लस log x बेस 10। याद रखना ये दोनों लॉग एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल। और जब दो लॉग एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो उनकी क्या वैल्यू होती है? मिनिमम वैल्यू 2 होती है। am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, अभी हम तुम्हें बताएंगे। पहले ये देख लो कि ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल। भाई ये log 10 बेस x है और ये क्या है? log x बेस 10 है। तो जब भी दो नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 2। तो 4 और इंटू 2 यानी कितना हो गया? 8। यानी इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? 8 हो सकती है। नोट कर लिया? अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो जेई एडवांस में आया हुआ है। टू 2011 में क्वेश्चन, लेट x0 y0 let x0 y0 be the solution of the following equation. Be the solution of the following equation. पहला 2x की पावर ln log बेस 10 ln 2 इक्वल टू 3y की पावर ln 3 और 3 की पावर ln x और 2 की पावर ln
वाई, देन हमें x0 की वैल्यू निकालनी। देख, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का 2 बार पूछा गया है 2011 एडवांस में। अब देखो, ये जैसे 10th में तुमने लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल पढ़ा होगा, उसी तरह का ये भी इक्वेशन कि एक्स वाई में 2 इक्वेशन है तो तुम्हें x की वैल्यू निकाल, राइट है ना। एक्स वाई में 2 इक्वेशन है तो तुम्हें क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकाल। अब ये देखो, ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें दोनों तरफ ln ले लें, ये देखो ln, तो इधर जब आप ln लोगे तो log m की पावर क्या होगा, n, तो n log m यानी ln x ln 3, ठीक है। और इधर ले लें ln y ln 2। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की निकालनी, यानी y की वैल्यू हम क्या करें, इसमें x के टर्म में लिखें। तो ये देखो, y की वैल्यू हम x के टर्म में लिख रहे हैं, ln y इज इक्वल टू ln x ln 3 अपॉन ln 2, ये आ गया ln y की। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है 2x की पावर ln 2 3y की पावर ln 3, इसमें दोनों तरफ log लेके और ln y की वैल्यू इसमें क्या करें, रख दें, ठीक है ना। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इरेज कर दें इतना, तो ये देखो फर्स्ट इक्वेशन है जो, इसमें हम क्या करें, ये ln y की वैल्यू हमें रखनी है, इसलिए हम इसको लेफ्ट कर देते हैं, यहाँ रखे रहते हैं। और इसमें हम क्या करें कि दोनों तरफ log ले, दोनों तरफ log ले, हमें x ले लें, ये देखो दोनों तरफ हमने log लिया ln और ये ln, राइट। ये देखो log m की पावर है तो n log m, ये क्या हो गया ln 2, और ये देखो log m इंटू n, तो ये क्या हो जाएगा ln 2 प्लस ln x। ध्यान रखना, हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू। इधर देखो log m की पावर है तो ये क्या हो गया ln 3 और ln 3 प्लस ln y। अब ये जो ln y की वैल्यू है भाई, इसको हमें x के टर्म में लिखनी है और ln x की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। अब जरा देखना, ये ln 3 का स्क्वायर और ये क्या हो गया ln 3 इंटू ln y, और ये ln 2 का स्क्वायर ln 2 इंटू ln x। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ln x की। तो ये देखो, इसको इधर ही रहो और y को इधर लाओ और बाकी सबको उधर ले जाओ। तो ये देखो क्या करें हम, ln x ln 2 और ये इधर आ रहा है तो ये क्या हो रहा है ln 3 और ln y, ln y की वैल्यू यहां से आप लिखो ln x इंटू ln 3, राइट है, अपॉन ln 2। ध्यान देना, इक्वल टू, ये देखो ln 3 का स्क्वायर माइनस ln 2 का स्क्वायर, ये वैल्यू। अब इसकी वैल्यू हमने लिख लिया, तो अब हम इसको क्या करें, इरेज करें। ध्यान दें, इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब देखो इसको इधर ले जाओ तो ln 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ln 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ln 3 ln x दोनों से कॉमन हो जाएगा, तो ln 2 ln x कॉमन ले लें और ये क्या हो गया ln 2 का स्क्वायर माइनस ln 3 का स्क्वायर अपॉन क्या है भाई ln 2 इज इक्वल टू, यहां से आप माइनस कॉमन ले लो ताकि सेम चीजें कैंसिल हो जाए, यहां से माइनस कॉमन ले लें, तो ये देखो माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो गया ln 2 का स्क्वायर माइनस ln 3 का स्क्वायर। अब ये और ये क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया ना। अब यहाँ क्या बचा -1, अब -1 को आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ln 2 को,
तो ये क्या हो गया, ln x इज इक्वल टू माइनस ln 2 n log m, तो ये हो गया ln x ln 2 की पावर माइनस n log m, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये ln x कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 यानी x 0 जो हो गया, ये क्या हो गया भाई 1/2। ये इस तरह से इसका आंसर सॉल्व। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको आप देख नोट कर लिए। कल हम तुम्हें लॉग देखना बताएंगे, लॉग टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन of equation log 4 base x minus 1 is equal to log 2 base x minus 3। ये भी एडवांस का क्वेश्चन है, एडवांस में 2001 में आया स्क्रीनिंग, एडवांस 2001 का क्वेश्चन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, वो हमें निकालनी। ये देखो पहला हमारा क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि दोनों को सेम बेस पे लाए। इसका देखो बेस 2 है और इसका 4 है, तो पहला हम क्या करें, दोनों को बेस सेम पे लाएं। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर कितना 2, राइट है। अब देखो a की पावर m, तो अगले स्टेप में क्या होगा 1/2 log 2 बेस x माइनस 1 इज इक्वल टू log 2 बेस x माइनस 3। ध्यान देना हमारे पास स्पेस कम है। अब ये देखो n log m, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 क्या हो जाएगा, इसके पावर पे चला जाएगा। तो अगले स्टेप में लिखें log 2x माइनस 1 की पावर 1/2 log 2x माइनस 3। अब दोनों का बेस सेम हो गया, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3, अंडर रूट x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस, दोनों तरफ स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये देखो माइनस एक्स 7x, और ये क्या हो गया प्लस ये प्लस 10 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर x माइनस 5 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 2। अब तुम्हें चेक करना है कि ये दोनों आंसर राइट हैं कि नहीं। तो अब वैल्यू में चेक करो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ये देखो f यहाँ x की जगह 5 रखें, तो 5 रखें, तो 5 माइनस 1 क्या हो गया 4, तो log 4 बेस 4 यानी 1 हो गया। यहाँ भी x की जगह 5 रखें, तो 5 माइनस 3 2, तो log 2 बेस 2 वो भी 1 हो गया, यानी x इज इक्वल टू 5 इसका आंसर। अब चेक करें कि x इज इक्वल टू 2 इसका आंसर होगा कि नहीं। तो देखो x की जगह 2 हो, तो 2 माइनस 1 क्या हो गया 1 हो गया, तो log 1 क्या हो गया 0, और ये log 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 जो होगा वो क्या होगा नेगेटिव नंबर होगा। और क्या नेगेटिव नंबर के लिए लॉग डिफाइंड होता है कि नहीं होता है, नेगेटिव नंबर के लिए लॉग डिफाइंड होता है कि नहीं होता है, तो नहीं होता है। तो ये यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये कितने हो जाएंगे 1, राइट। अब देखो इसके बाद
नेक्स्ट, अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एडवांस 2012 में आया हुआ है और इसको सॉल्व करने की एक बार सोच, आप बहुत बेसिक से सोचना। ये देखो 4 माइनस अंडर रूट 4 माइनस 3√2, फिर एक अंडर रूट 4 माइनस 3√2, 4 माइनस 3√2 अप टू डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक है। और 1/3√2 है, log 3/2 प्लस 6, इस टोटल की वैल्यू निकाल ली। ये भी एडवांस 2012 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इस इतने पार्ट को सॉल्व करें, इतने पार्ट को। ये इतना पार्ट क्या है? ये देखो 4 माइनस 3√2, 4 माइनस 3√2, 4 माइनस 3√2 अप टू कहाँ? इनफाइनाइट। इसको लेट हम मान लें कि ये x। अब देखो इन्फिनिटी में से कोई एक नंबर निकाल दें तो उसकी वैल्यू इफेक्ट नहीं पड़ती। ऊपर देखो इन्फिनिटी में है इन सब का, इसको हम मान लिया इन सब की वैल्यू जो है x के बराबर, डॉट 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 है, इसका मतलब अप टू इनफाइनाइट। तो इसकी देखो इसमें से इतना निकालो, ये रिपीटेड देखते हैं तो रिपीटेड देखो 4 माइनस 3√2 है, तो 4 माइनस 3√2 का रिपीटेड है। तो इसको इसमें से अगर इतना निकाल लोगे तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी? x होगी, क्योंकि इन्फिनिटी में से कोई एक नंबर निकाल लें तब भी उसकी वैल्यू कितनी होगी? x होगी। तो इसको देखो हम ऐसे लिख रहे हैं, x माइनस 4 माइनस 3√2 x। अब सॉल्व करें इसको, दोनों तरफ स्क्वायर कर, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे आप तो x स्क्वायर माइन इक्वल टू 4 माइनस एक्स अपॉन 3√2, तो 3√2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो तो 3√2 एक्स स्क्वायर, और ये देखो 4, ये x इधर आएगा तो प्लस x, और ये हो जाएगा माइनस इधर आएगा तो 12√2 इक्वल टू, ये देखो x का क्या है? क्वाड्रेटिक है। देखो 3√2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12√2, 3√2 से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, 4 से 3√2 तो 12√2 हो जाए, राइट। अब इसको सॉल्व करें, ये x का क्या है? क्वाड्रेटिक है। ये देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म, तो वो हिंदू रूल या श्रीधराचार्य फार्मूला आपने 10th में पढ़ा होगा, bx प्लस c इक्वल टू 0। तो क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना होता है? 2। ये इसी फॉर्म में है, तो x इज इक्वल टू कितना? माइनस बी यानी -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 1 4ac। ये देखो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 12 12 जा 12 जा कितना हो गया? 144, 144√2 इंटू √2 288, और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 288 अपॉन कितना होगा? 28 यानी 6√2। एक बार प्लस साइन ले और एक बार क्या ले? माइनस। माइनस हो ही नहीं सकता क्योंकि लॉग नेगेटिव के लिए डिफाइंड ही नहीं होता, तो इसकी प्लस वैल्यू ले। ये 289 का कितना होता है? 13। तो ये x इज इक्वल टू -1 प्लस 13 अपॉन 6√2, राइट है। तो ये 12, तो ये हो जाएगा 1/2√2। डाउट है? अब देखो ये नंबर है अपने पास, ये इतना सिंप्लीफाई होके 2√2 आ गया, तो ये 6 प्लस लॉग 3/2 और 1/3√2 इंटू 1/2√2। तो ये देखो 3 2 जा कितना होता है? 3 2 जा कितना होता है? 6, 6 इंटू 2 12। कहीं गलत हो रहा है?
ये देखो ये 12 6 सॉरी ये √2 हो जाएगा, गलत हो गया है कहीं। चलिए ये देखो ये हो गया 8/3√2 राइट है। तो अब देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, यानी ये क्या हो गया 9 2 जा 18 हो गया। तो 8/18 यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/9। तो ये देखो log 3/2 और 4/9, इस 4/9 को क्या लिख सकते हो 3/2 की पावर -2। इधर ध्यान देना 1/, करोगे तो आपको अब ये देखो log m की पावर n, तो ये हो गया 6 - 2 और सेम बेस पे इसकी वैल्यू, इसका आंसर 4। ओके।